बाके बिहारी लाल की जय, बोलो राधे रानी की जय। भारद्वाज जी नारद जी से पूछते हैं तब जो राधा जी ने उनके यहाँ जन्म लिया, और उत्सव वर्णन भी करो, मना जो पूर्ण मास, और तुम भक्त श्री कृष्ण के और हम चरणों के दास। कहते जी वो जो पूरे महीना राधा जी जन्मदिन के बाद उत्सव मना 1 महीने तक जो व्रजभानु जी ने मनाया उसके बारे में भी बताओ। और ये कौन थे व्रजभानु और माता कीर्ति जो इनके यहाँ राधा जी ने जन्म किया, ऐसे इन्होंने कौन सा तप किया, कौन से ऐसे कर्म किए। कह रहे पूर्व काल में 3 पितरों के मन से 3 कन्याओं ने जन्म लिया था, रत्नमाला, मेनका और कलावती। तो रत्नमाला की तो शादी हुई थी जनक जी से, उनके सीता जी उत्पन्न हुई। मेनका ने हिमालय को चुना था, उनके पार्वती जी पैदा हुई। ये जो कलावती थी इनकी शादी सुचंद्र नाम के एक राजा से हुई थी, जिनने राधा जी को इष्ट मान के और भक्ति करता था। जब राधा जी को इष्ट मान के भक्ति कही इसने और राज्य चलाया, उसके बाद जब संन्यास लिया तो कह रहा जी मैं राधा जी की भक्ति में संन्यास में जाऊंगा करूंगा। तो इनकी जो पत्नी थी जो कलावती थी वो कहने लगी जी मैं भी आपके साथ चलूंगी, मेरा ही क्या है, एक साथ दोनों भक्ति करेंगे। तो ये तो तब करते थे राधा जी को इष्ट मान के सुचंद्र राजा, और ये उनकी सहायता करती थी इनकी पत्नी। एक बार क्या हुआ, शरीर में खून नहीं बचा, वृद्ध अवस्था थी, और ये पूजा करते हुए राधा जी को का ध्यान करते हुए मूर्छित हो गए। वो कलावती ने सोचा कि इनके प्राण निकल गए। कह रहे इस वाले मन में कलावती से मैं अकेली क्या करूंगी। उसने चिता बनाई और उन पे ने लिटाया और अपने आप उस पर बैठ के जैसे अग्नि लगाने वाली हुई तो राधा जी कृष्ण जी को लेके वहां प्रकट हो गई। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जब प्रकट हुई तो इनके शरीर में नहीं ऊर्जा, जिंदे होते थे मूर्छित हुए थे, वे खड़े हो गए। तो माता कीर्ति जो थी वो राधा जी को देख रही थी। तो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो सुचंद्र राजा जो थे उन्होंने कहा कि हमें तो मोक्ष चाहिए, मोक्ष से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो आपके दर्शन में कि उन्होंने कृष्ण जी ने मोक्ष का उन्हें वरदान दे दिया। जब मोक्ष का वरदान दिया तो साथ में कलावती भी खड़ी हुई थी। तो कृष्ण जी ने कलावती से बोला जी आपको क्या चाहिए, कि जो राधा जी भक्त है मेरा भी भक्त है। अब वो ध्यान ही नहीं दे रही। कृष्ण जी ने दोबारा पूछा, वो ध्यान ही नहीं दे रही। कृष्ण वचन नहीं कान दिए, रही राधे रूप निहार, सोचे यदि ये बेटी होवे बहुत तू दुलारो। राधा जी को देख के जा रहे। अब राधा जी बोला जी आप जो भक्त किसी भी धार्मिक कार्य में किसी की सहायता करता है वो उतना ही पुण्य कमा जाता है जितना करवाने वाला। तो कृष्ण जी ने बताया कि आप भी जितने ये अधिकारी है उतना ही आप अधिकारी, आप भी कुछ मान सकते हो। तो उन्होंने कह दिया जी मुझे तो राधा जी पुत्री के रूप में चाहिए। ये देखते वो मुस्कुरा दिए भगवान वासुदेव। कहने जी सब आज तक तो सबने मैं मान रहा हूं, ये पहली भक्त ऐसे मिली है जो आपको मान रहे। क्या जो बेटी को मान रहे, क्या तुम तो अगर तप भी नहीं करते जो बेटा बेटी को बराबर मानते हैं, कोई भेद नहीं करते और मैं तो वैसे मोक्ष मिल जाता, क्या तुम भी मोक्ष की अधिकारी हो। वासुदेव के राधे से भक्त की इच्छा निराली है, मांगते भक्त सब मुझको ये आपको चाहने वाली है। ये तो आपको चाहने वाली है। तो उन्होंने बताया पिछले जन्म में कलावती और सुचंद्र राजा थे जो इस जन्म में व्रजभानु
और माता कीर्ति बने और इस जन्म में राधा जी के साथ लेके फिर ये वापस गोलोक चले जाएंगे, ऐसा वरदान देके कृष्ण जी और राधा जी वहां से चले गए। तो इन्होंने अगला जन्म जो लिया ये लिया। तो संगति का असर पड़ता है।